हेलो बच्चों, आज हम लोग अपना चैप्टर 7 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 7 हमारा क्या है? चैप्टर 7 हमारा नंबर्स अप टू 1000। ठीक है, मतलब संख्याएं हम लोग को पढ़ना है कहाँ तक? 1000 तक। ठीक है, तो जैसे ही इसमें हम लोग को पता है कि हम लोग जो जब भी मैथ्स बनाते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 100 होता है। ठीक है, अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके सामने कुछ बॉक्स रखे हुए हैं, तो ये फर्स्ट बॉक्स जो है हमारा, ये फर्स्ट बॉक्स है। ठीक है, और ये तीनों हमारा सेकंड बॉक्स है, और ये हमारा थर्ड बॉक्स है। ठीक है, तो फर्स्ट बॉक्स से हम लोग देख रहे हैं कि इसके अंदर कुछ भी आइटम हो सकता है या कुछ भी है। तो इसमें कितना है टोटल आइटम? तो वह हमारा 100 है। 100 में हमारा कितना डिजिट है? 3 डिजिट है। उसके बाद सेकंड टर्म में हम लोग आते हैं, सेकंड बॉक्स में आते हैं। पहला बॉक्स में हमारा कितना है? ये 10 है। सेकंड में हमारा क्या है? 10 है। थर्ड में हमारा क्या है? 10 है। तो हमारे पास 10 है प्लस 10 है प्लस 10 है। ठीक है, ये 10 और ये 10। अगर इन तीनों को हम लोग जोड़ देते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा? 30। इसलिए हम लोग यहाँ पे 30 लिखते हैं। अगर हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 करके भी काउंट करेंगे तीनों बॉक्स को, तो हम लोग को यहाँ पे 30 मिलेगा। लास्ट थर्ड बॉक्स जो है हमारा, वह हमारे पास कितना है? बॉक्स की संख्या 6 है, तो ये हमारा 6 हो गया। हम लोग को पता है कि ये हमारा कौन सा स्थान होता है? 1s होता है। सेकंड वाला हमारा 10s होता है, और थर्ड हमारा 100 होता है। ठीक है, 1s में मतलब इकाई में हमेशा एक ही अंक होता है, वो 1 से लेकर 9 तक होगा। ठीक है, 10s में हम लोग को हमेशा 2 अंक मिलता है, 2 डिजिट मिलता है, वो हमारा 10 से लेकर 99 तक मिलेगा। तो 10 हमारा क्या है? 2 है। यहां से हम कहां तक बोले? 99 तक। इसके बीच में जो भी संख्या आएगा वह सब हमारा 2 डिजिट तक रहेगा। ये भी 2 डिजिट है, ये भी हमारा 2 डिजिट है। लेकिन जब हम लोग 100 की बात करते हैं, सैकड़ा 100, उसमें हमारा कितना डिजिट होता है? 3 डिजिट होता है। तो ये हमारा 100 से लेकर 999 तक होता है, क्योंकि इसमें 3 डिजिट है। ये फर्स्ट हमारा 1s होता है, सेकंड हमारा 10s होता है, और थर्ड हमारा 100 होता है। ठीक है, इसी को हम लोग अगर जोड़ते हैं अलग अलग करके, तो हम लोग को क्या मिलता है? सबसे पहले हमारा क्या है? 100 लिखा हुआ है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 100। फिर 30 है प्लस 3 10s। तो 3 10s कहने का मतलब क्या हो गया? 3 मल्टीप्लाई बाई 10, और 100 कहने का मतलब क्या हो गया? 1 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 6 1s, 6 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या बनता है? 100 प्लस 30 प्लस 6। अगर इन तीनों को हम लोग जोड़ देंगे, हम लोग को क्या मिलेगा? 136। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग को कहा जाए कि भैया 136 है लिखा हुआ है, ठीक है, तो 136 को हम लोग को क्या में लिखना है? न्यूमरल्स में लिखना है। इस चीज को हम लोग को न्यूमरल्स में लिखना है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 136। इस प्रकार से हम लोग न्यूमरल्स को लिखते हैं। लेकिन जब भी हम लोग को नंबर नेम कहा जाए, नंबर नेम मतलब क्या होता है? नंबर का नाम लिखना। तो वो हम, अगर क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से रहेगा, ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से रहेगा, 200 रहेगा, इसका हम लोग का नंबर नेम लिखना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 200। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको लिखते हैं। उसके बाद तो एक्सपैंडेड फॉर्म में हम लोग को पता है कि जब भी कोई संख्या हम लोग को दिया जाए, एक्सपैंडेड फॉर्म में जब भी हम लोग को कोई भी संख्या दिया जाए, तो उसको हम लोग को क्या करना है? तोड़ कर लिखना है। जैसे कि हमारा यहाँ पे क्या है? 206 है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है? 206 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम, किसका काम करेंगे? 100 का। ठीक,
तो सबसे पहला डिजिट क्या है 2, इसलिए हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2। उसके बाद हमारे पास कितना डिजिट बच रहा है, 2 डिजिट बच रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 0 लगा दिए, प्लस है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को खाली स्थान को भरना है। उसके बाद हमारा कौन सा डिजिट आता है 2 के बाद 0 आता है, तो 0 लिख दिए। 0 के बाद कितना डिजिट हमारा बच रहा है, एक डिजिट बच रहा है, तो 1 0 और हम लोग यहाँ पे लिख दिए। लास्ट में हमारा सिर्फ 6 है, तो 6 को लिख दिए। तो ये प्लेस हमारा कौन सा है 1 से, 1 में एक संख्या होती है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 सिर्फ 6 लिखे हैं। टेंस में हम लोग को पता है कि 2 संख्या होती है, तो 2 0 टेंस को डिनोट करता है, और 100 में हम लोग को 3 संख्या को लिखना है, तो यहाँ पे क्या हो गया 200, ये हमारा 3 संख्या हो गया। ठीक इसी प्रकार से हम लोग का अगला क्वेश्चन है 213। ठीक है, तो 213 को भी हम लोग को किसके तौर पे लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म पे लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, सबसे पहले हमारा 2 लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या किए 2 को लिख दिए। ठीक, उसके बाद कितना संख्या यहाँ पे बचा हुआ है, 2 संख्या बचा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग 2 0 बैठा दिए। 1 और 3 जो है इसको हम लोग यहाँ पे 00 पे डिनोट कर देते हैं। ठीक है, फिर प्लस 1 है, तो हम लोग यहाँ पे 1 लिख दिए। 1 के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है, तो हम लोग यहाँ पे 1 0 और बैठा देंगे। ठीक, उसके बाद प्लस 3 बचा हुआ है, तो हम लोग 3 को लिख दिए। ठीक है, अब इसको हम लोग जोड़ के देख लेते कि 213 हम लोग को आता है कि नहीं आता है। ये एक्सपेंडेड फॉर्म हम लोग इसी तरीके से लिखते हैं, क्रॉस चेक करने के लिए यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे, आप लोग को जोड़ना नहीं है। जैसे कि 200 है, तो हम लोग 200 लिख लिए। 10 है 0 1, 3 है तो 3, तो ऐसा हम लोग क्यों लिखे, यहाँ पे 2 संख्या है, यहाँ पे भी 2 संख्या है, 2 संख्या के सामने हम लोग 2 संख्या को लिखेंगे, एक संख्या जहां भी रहेगा उसके सामने हम लोग एक संख्या को लिखेंगे, जोड़ देंगे। 0 + 0 0, 0 + 3 3, 0 + 1 1, नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, 2 है तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख दिए, 2 के नीचे हमारा कुछ नहीं था, 213 आ गया, इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से हम लोग इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। तो आइए अब हम लोग अपना एक्सरसाइज 7A को देखते हैं कि एक्सरसाइज 7A में हम लोग को क्या करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, कंप्लीट दिस सीक्वेंस, मतलब एक सीक्वेंस हम लोग को दे दिया गया है, उसको हम लोग को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा यहाँ पे क्या है 401 है, तो 401 के बाद हमारा क्या आएगा 402 आएगा। तो ये 402 हमारा हम लोग को कैसे पता चलेगा कि 402 ही होगा, 405 हम लोग क्यों नहीं लिखे, तो ये कैसे पता चलेगा। सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या है 401, तो ये दिया हुआ है 401। ठीक है, इसमें हम लोग को आगे की तरफ लिखना है, तो जब भी आगे की तरफ की बात है लिखने की तो उसमें हम लोग +1 को ऐड कर देंगे, तो 1 1 2 0 4। ठीक है, इसलिए 402, और यहाँ पे हमारा 403 दिया हुआ है। फिर इसमें हम लोग +1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 404, फिर 405, फिर 406, 407 दिया हुआ है, फिर 408, 409, उसके बाद 410, तो 409 था हमारे पास, 409 था, इसमें हम लोग को 1 ऐड करना था, 9 + 1 10, तो 10 का 0 कैरी 1, 0 के ऊपर 1 चला गया, 1 + 0 1, 4 का 4, तो ये हमारा 410 आ गया। ठीक इसी प्रकार से आपका फर्स्ट क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा। ठीक यही क्वेश्चन हम लोग को सेकंड नंबर में दिया हुआ है, इसमें हम लोग को क्या करना है फिल अप द मिसिंग नंबर्स, मतलब कुछ नंबर यहाँ पे मिस है, गायब है, हम लोग को भरना है। तो वो नंबर हमारा कहां से होगा 600 से 700 तक। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 602 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 601, 601, 602, 603, 604, 5, 6, 606, तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिखते जाएंगे, तो लास्ट हम लोग कहां तक पहुंच जाएंगे 700 तक। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ये भी है,
बस हम लोग यहाँ पे 601 से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इसको आप लोग खुद से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द एक्सपैंडेड फॉर्म एंड न्यूमरल। हम लोग को क्या करना है कि इस क्वेश्चन का एक्सपैंडेड फॉर्म लिखना है और इसका न्यूमरल लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग को एक्सपैंडेड फॉर्म लिखना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे हमारा क्या है 600। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जब भी 100 लिखा हुआ रहता है, 100 मतलब क्या, 2 शून्य 2 जीरो, किसी भी संख्या के आगे अगर 2 जीरो लगा हुआ रहता है तो वह हमारा 100 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है 600, मतलब पहले तो 6 है तो इसके लिए हम लोग 6 को यहाँ पे लिख दिए, इस 6 के लिए हम लोग 6 लिख दिए। अब 100, तो अगर इसमें हम लोग 2 जीरो को बैठा देंगे तो ये हमारा क्या हो गया 600। उसके बाद 40, अब इसको हम लोग अलग ले लेंगे, 40 तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया 40 को हम लोग कैसे लिखते हैं FORTY। हम लोग को पता है इसका स्पेलिंग क्या होता है 40 का, तो उसी जिसमें हम लोग यहाँ पे 40 लिख दिए, 40 उसका स्पेलिंग ये होता है। लास्ट में हमारा क्या है 5 है, अकेला है 5, यहाँ पे 5 लिख दिए। अगर इसको देखें तो ये हमारा कौन सा स्थान आता है 1, ये हमारा टेंस पे आया, ये हमारा 100 पे आ गया, ठीक है। वंस में 1 संख्या, टेंस में 2 संख्या, 100 में 3 संख्या। अब इसका हम लोग को न्यूमरल लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है 6 है, तो हम लोग यहाँ पे 6 लिख दिए, ठीक। 2 शून्य को हम लोग को छोड़ देना है। उसके बाद पहले एक ही नंबर को उठाना है, ठीक है। 6 को लिए, 6 को यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद 4 है, तो यहाँ पे हम लोग 4 को लिख दिए, 4 का 4, 0 को हम लोग छोड़ दिए। 5 बचा, 5 लिख दिए। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं 645, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या लिखा हुआ है 645। एक्सपैंडेड फॉर्म ये हो गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नंबर नेम। इसका हम लोग को नाम लिखना है। 500, ये क्या है 547, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 547। 5, इसके आगे दो संख्या है तो 500, ठीक है। 40, तो 40, फिर इसके आगे एक संख्या है इसलिए हम लोग 40 लिख दिए। 7 अकेला है इसलिए 7 लिख दिए, 547। तो इस प्रकार से हम लोग नंबर्स नेम को भी लिख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या है काउंट द बीट्स इन द एक्सेस एंड राइट द नंबर। मतलब हम लोग को बीट्स को काउंट करना है जो कि एक एक्सेस में रखा हुआ है और उसका हम लोग को नंबर को लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखा जाए ये ओ है हमारा, ठीक है। ओ का मतलब होता है वंस। ओ पे हमारा कितना है लिखा हुआ है 2 है, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख दिया। टेंस पे 1 2 3 4 है तो 4 लिख दिए। इसको हम लोग काउंट करेंगे तो ये हमारा 6 आता है तो इसको हम लोग 6 लिख देंगे, 642 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग का एक्सरसाइज 7A समाप्त होता है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लेस वैल्यू से। तो प्लेस वैल्यू हमारा क्या होता है, हम लोग को कहा जाएगा कि 736 है तो 6 का प्लेस वैल्यू लिखिए। तो प्लेस वैल्यू होता क्या है, प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि यह जो है डिस्क्राइब करता है कि कौन सी संख्या का स्थान कहां पर है। जिस संख्या के बारे में प्लेस वैल्यू कहा जाए लिखने के लिए तो सबसे पहले हम लोग उसमें ये चीज देखेंगे कि वो संख्या कौन से स्थान पे है, वही उसी के आधार पे हम लोग उसका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। जैसे कि मान लिया जाए आपको दे दिया जाए 736 हम लोग को दिया गया, तो सबसे पहले बोला गया है कि 6 का प्लेस वैल्यू लिखिए। तो 736 में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 6 कहाँ पे लिखा हुआ है। तो 6 हमारा कहाँ पे है वंस पे है। तो वंस के लिए हम लोग पता है कि सिर्फ 6 होता है, इसके आगे हम लोग 0 वगैरह कुछ भी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि वंस का मतलब इकाई होता है। अगर वही बोला जाए कि 3 का प्लेस वैल्यू लिखिए तो 3 हमारा कहाँ पे है, 3 हमारा यहाँ पे है। तो ये हमारा कौन से पोजीशन पे है, टेंस पोजीशन पे है। टेंस का मतलब ये हुआ कि इसके आगे जो भी संख्या है वहां पे एक 0 हम लोग को लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग 3 का 3 लिख दिए। 3 के बाद कितना संख्या है, एक संख्या है, 0 लगा दिए। ये हमारा टेंस में बना, 0 हमारा वंस को डिस्क्राइब करता है और 3 हमारा टेंस को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। उसके बाद बात आती है 7 की।
तो 7 मतलब यहाँ पे है लिखा हुआ 7, तो 7 हम लोग लिख दिए सबसे पहले। उसके बाद कितना संख्या है 7 के बाद, तो 7 के बाद 2 संख्या है, तो हम लोग 2 जीरो लिख दिए। अगर हम लोग क्वेश्चन दे दिया जाता कि 748 है, अगर बोला जाए कि 4 का प्लेस वैल्यू लिखिए, तो 4 हमारा कहाँ पे है, सेकंड पोजीशन पे है, तो 40 हो जाएगा। 4 के आगे एक ही संख्या है, इसलिए एक जीरो हम लोग लगा दिए। तो इस प्रकार से हम लोग प्लेस वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा बिफोर, आफ्टर, बिटवीन। बिफोर मतलब पहले, ठीक है, जैसे कि 342 है, तो इससे पहले वाली संख्या क्या होगी। तो पहले में जब भी हम लोग को लिखने के लिए कहा जाए, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एक उसमें हम लोग को घटाना है। तो 342 में अगर हम लोग -1 कर दें, तो हम लोग क्या आ जाएगा 341। बिफोर में हमेशा 1 को माइनस करना है। वही जब बात आती है आफ्टर की, तो आफ्टर में हम लोग को 1 को ऐड कर देना है। तो इसमें अगर हम लोग 1 को ऐड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 343। और बिटवीन मतलब बीच में कौन सी संख्या आएगी। अगर 342 दिया हुआ है, अगर यहाँ पे 344 दे दिया जाए, तो इसके बीच में कौन सी संख्या आएगी। 342 में अगर हम लोग यहाँ पे 1 को ऐड कर देंगे, तो 343। अगर इसमें हम 1 माइनस भी कर देते हैं, तो 343। तो बीच में हमारा कौन सा संख्या आ रहा है 343। इसी तरीके से हम लोग बीच वाला संख्या को निकालते हैं। अब बात आती है मोर देन और लेस देन। तो क्वेश्चन मोर देन का मतलब होता है कि ज्यादा, और लेस देन का मतलब होता है कम। तो क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि हाँ कोई संख्या दे दिया गया, जैसे कि 20 दे दिया गया, बोला जाए कि मोर देन 1, 20 मोर देन 1, तो इसका मतलब क्या है 20 में अगर हम लोग सिर्फ एक को ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा 21 आएगा। मोर देन 1 मतलब सिर्फ 1 को ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा क्या है 642, तो इसमें हम लोग कितना बोला जा रहा है मोर देन 10, मतलब कि 642 में हम लोग को 10 को जोड़ देना है। और जब भी लेस देन की बात आएगी, तो 642 में हम लोग को 10 को घटा देना है। तो इसमें अगर हम लोग जोड़ेंगे, तो हम लोग क्या आएगा 652। अगर इसमें हम लोग घटा देंगे 10 को, तो क्या आएगा 632। तो मोर देन में हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं, और लेस देन में हम लोग जितना भी संख्या कहा जाएगा उससे हम लोग घटा देते हैं। अगर बात आती है कंपेयर करने की, तो कंपेयर मतलब होता है तुलना, मतलब दो संख्या के बीच में हम लोग को तुलना करना है। जैसे कि आपके पास 4 रुपया है, आपके भाई या बहन के पास 5 रुपया है, तो सबसे ज्यादा रुपया किसके पास हो गया, तो आपके भाई या बहन के पास हो गया, मतलब 5 जो है वह 4 से बड़ा है। इस प्रकार से हम लोग कंपेयर को करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 7B को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 7B में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राइट असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। हम लोग को पता है स्टार्टिंग से ही कि असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग कैसे लिखते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं। उसी चीज को मैं थोड़ा सा रिवीजन करवाऊंगा, आप उसी के आधार पर इसको बनाइएगा। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है बढ़ते क्रम में, और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते क्रम में। तो जब भी हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग सबसे छोटी संख्या को लिखते हैं। तो इसमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 32 है। तो 32, तो हम लोग अभी किसके लिए बना रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर के लिए बना रहे हैं। 32 हो गया। 32 से ठीक बड़ा, उससे जस्ट बड़ा कौन सा संख्या हमारा, तो 126 है, तो 126 लिख दिए। 126 से हम लोग देखेंगे बड़ी संख्या कौन है, तो 240 है, तो 240 लिख दिए। 240 से बड़ी संख्या कौन है, 715 है, तो 715 है। 715 से बड़ी संख्या कौन है, तो 940 है। अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कहां से किए थे, छोटी संख्या से, फिर छोटी संख्या से हम लोग धीरे धीरे बड़ी संख्या की तरफ बढ़ते गए। जैसे कि हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं, पहले छोटा सीढ़ी, फिर उससे बड़ा सीढ़ी, फिर उससे बड़ा सीढ़ी, फिर बड़ा बड़ा बड़ा, हम लोग लास्ट में पहुंच जाते हैं। उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग इसका ठीक उल्टा करते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटी संख्या, उससे छोटी संख्या,
और लास्ट में सबसे छोटी संख्या। इसमें सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सा है हमारा पूरा क्वेश्चन में, तो 940 है। इससे छोटी संख्या 715 है। इससे छोटी संख्या 240 है। इससे छोटी संख्या 126 है। इससे छोटी संख्या 32 है। तो ये था हमारा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, सेम चीज आप लोग को लिखना है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसको आप लोग खुद से बनाइएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 नंबर है राइट बाय टेंस, मतलब कि इसमें हम लोग को इस संख्या में हम लोग को 10 को ऐड करना है। तो सबसे पहले क्या है, 465 है, ठीक है, 465 है। इसमें हम लोग 10 को ऐड कर देंगे, 10 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 + 0 5, 6 + 1 7, 4 का 4, तो 475। फिर 475 में हम लोग 10 को ऐड करेंगे तो 485, फिर 10 ऐड करेंगे 495, फिर 10 ऐड करेंगे तो 505। तो इसमें हम लोग को 10 को ऐड करना था। उसके बाद इसी में एक नीचे डायग्राम है काइट का, तो मैंने यहाँ काइट नहीं बना के मैंने गोल गोल बना दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो मिडिल में 827 है। अगर ध्यान से देखें तो ये बीच में है, तो इसका हम लोग को क्या करना है कि बिफोर और आफ्टर में लिखना है कि इससे पहले कौन सी संख्या होगी और इसके बाद कौन सी संख्या होगी। लेकिन इसमें हम लोग को 10 ऐड करके ही हम लोग को इसमें लिखना है। तो बीच में हमारा क्या है, 827 है। तो 827 हमारा कहां था, बीच में था। तो इससे पहले और इसके बाद वाली संख्या में हम लोग को लिखना है। तो पहले में हम लोग क्या करते थे, पहले की -1 करते थे, लेकिन यहाँ पे /10 है, मतलब कि 10 को हम लोग इस पे घटाना और जोड़ना है। इस साइड में हम लोग क्या करेंगे, -10 करेंगे और इस साइड में हम लोग +10 करेंगे। किसमें +10 करेंगे, 827 में पहले +10 करेंगे, तो हमारा क्या आएगा 837। तो ये कैसे आया, 827 हमारा दिया हुआ है, इसमें हम लोग को 10 को ऐड करना था, तो 7 का 7, 2 + 1 3 और 8 का 8, तो 837 हमारा आ गया। तो इसके बाद तो 837 में हम लोग फिर 10 को ऐड करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 847। लेकिन इससे पहले, तो पहले में हम लोग को पता है कि हम लोग -10 कर रहे थे, -1 कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, 10 को कम करते जाना है। तो 827 में अगर हम लोग 10 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 817। तो यहाँ पे हम लोग 817 लिख देंगे। फिर 817 में हम लोग 10 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 807, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसको आप लोग ठीक इसी प्रकार से बनाइएगा। इसमें बस हम लोग को 100 को ऐड करते जाना है। पहले हमारा क्या दिया हुआ है 226, तो इसको हम लोग 226 है ना, तो 226 में हम लोग 100 को ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 326। तो यहाँ पे 226 है, फिर 326 हो जाएगा, फिर इसमें 100 को ऐड करेंगे, फिर 100 को ऐड करेंगे, फिर नीचे हमारा क्या है 574 है, 574 है, तो यहाँ पे हम लोग आफ्टर में 100 को ऐड करेंगे और बिफोर में 100 को माइनस करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा फिलअप, इसको हम लोग को भरना है, ठीक है। बिफोर, बिटवीन, आफ्टर। पता है बिफोर में हम लोग क्या करेंगे -1 कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 721, तो 721 लिख देंगे। इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में, या तो यहाँ पे हम लोग +1 कर दे या फिर यहाँ पे हम लोग -1 कर दे, हमारा आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 370। अगर इसको भी जोड़ के देखेंगे तो 370 आएगा, अगर इसमें माइनस करके देखेंगे तो 370 आएगा। जस्ट आफ्टर इसमें हम लोग +1 कर देंगे तो 726 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में है कि हम लोग को प्लेस वैल्यू निकालना है, लेकिन किसका, उस संख्या का जिसपे की सर्कल किया हुआ है, वह संख्या जो कि घेरा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या है 212, इसमें कौन सा संख्या घेरा हुआ है, लास्ट का संख्या घेरा हुआ है, तो सिर्फ 2 हो जाएगा। 573 सिर्फ लास्ट का 3 है, तो सिर्फ 3 हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे कोई संख्या है ही नहीं।
उसके बाद 543 तो 4 पे है तो 4 लिख दिए। इसके आगे कितनी संख्या है, एक संख्या है तो एक 0 बैठा दिए। तो इस प्रकार से हम लोग प्लेस वैल्यू निकालेंगे जो उस नंबर का जो कि सर्कल किया हुआ है। अब देखिए कि अगला टॉपिक है हमारा फॉर्मिंग नंबर्स। तो फॉर्मिंग नंबर में हम लोग को नंबर बनाना होता है उसी नंबर से जो नंबर हम लोग को दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो जैसे कि 250 है तो इससे हम लोग को नंबर बनाना है। इससे हम लोग कितना नंबर बना सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो ये नंबर इस टाइप से हम लोग बना सकते हैं। ये 3 डिजिट है ना, 1 है, 2 है और 3 है। तो तीनों डिजिट का मतलब आना चाहिए कि हाँ ये नंबर है तो इसका मतलब आना चाहिए। ये 250 रुपया है तो 250 रुपया से हम लोग 205 रुपया भी बना सकते हैं, 502 रुपया भी बना सकते हैं। अगर हम लोग 0 को पहले लिख दिए तो ये नंबर हमारा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हम लोग को पता है किसी भी संख्या से पहले अगर 0 आता है तो उस संख्या का मतलब नहीं रहता है। तो यहाँ पे 025 हो गया तो क्या हो गया कि सिर्फ 25 रुपया है, लेकिन हम लोग को बनाना कितना से 250 रुपया से 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो हम लोग कितना का बनाए, 2 डिजिट से बनाए। तो ये हमारा ये नंबर नहीं बनेगा। सिर्फ ये ही 2 नंबर हम लोग बना सकते हैं या फिर 3 नंबर का और भी नंबर इससे हम लोग बना सकते हैं। तो बच्चों इसी के साथ हमारा चैप्टर 7 जो है वह पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। आप लोग इस वीडियो को देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए और इस चैप्टर को खुद से अपने मेहनत से अपने बलबूते से इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चैप्टर काफी आसान है, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप इस पूरे चैप्टर को काफी आसानी के साथ बना सकते हैं। अगर चैप्टर समझ में नहीं आया होगा तो किसी का हेल्प लीजिए और इस चैप्टर को बनाने में अपने आप सिर्फ मेहनत कीजिए। बिना मेहनत किए हुए आप इस चैप्टर को नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अब अगर अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक